नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं सुबह की चाय। लाइव स्टीज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 21 जुलाई और गुरु पूर्णिमा का दिन है। कल से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना है। सत्र में काफी हंगामा होगा। कई सारी खबरों की चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, हमने आपको बताया ही। लेकिन गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा है कि इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग ध्यान दे इस बात पर। निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है, केंद्रीय मंत्री हैं, कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट किया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में खूब नाम जुड़वाया है, जिसका ये नतीजा रहा है कि इस बार एनडीए को उतनी प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाए। ये वजह रही है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा आपको बताएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान ने जातीय जनगणना का समर्थन कर दिया है। चिराग पासवान जातीय जनगणना के साथ है, वो चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। सोचिए, केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, उन्होंने भी मान लिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अब बगावत शुरू कर दी। जीतन राम मांझी ने साफ साफ ये कह दिया है कि अब बिहार विधानसभा के चुनाव में 25 सीट से कम वो नहीं लेंगे। कल पटना में अभिनंदन समारोह था जहां उन्होंने बड़ी बात कही है। ये तक कहा कि नीतीश कुमार ने कैसे कहा था कि आप अलग हो जाइए। अब वो रैली भी करेंगे पटना में अगले साल 2025 में, चुनावी साल में जीतन राम मांझी रैली करेंगे। उनका अभिनंदन समारोह था पटना में। इसके अलावा बिहार विधानसभा में हंगामा होना है। तेजस्वी यादव को सभी खोज रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ हैं, कब तक आएंगे, क्या विधानसभा के सत्र के पहले दिन वो रहेंगे हाजिर। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बहुत सारी बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने बड़ा बम फोड़ा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यानी कि जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया और हिंदुओं का नाम काट दिया गया। ये कैसे? देखिए, निश्चित रूप से गिरिराज सिंह जिस ओर इशारा कर रहे हैं और जो बात कह रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सरकार में, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। तो इस बात वो क्या कर रहे हैं, मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट है उसमें जो है सो गड़बड़ी पाई है 2014 से अगर हम कंपेयर करेंगे 2024 तक। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो हिंदू मतदाताओं के नाम कटवाए गए, डिलीट कर दिए गए। हाँ, डिलीट कर दिए गए, कटवाए गए। और मुसलमानों जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमानों की अप्रत्याशित रूप से वो वृद्धि हुई है। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही। और हिंदू मतदाताओं की संख्या जो है सो घटी है और उनकी बढ़ी है। ये एक बात कह रहे हैं। इसकी जांच करने की मांग उन्होंने डिमांड की है कि इसकी जांच हो। और निश्चित रूप से जांच होगी तो वो जो बात कह रहे हैं वो कहाँ फैक्ट्स एंड फिगर की बात वो कह रहे हैं, फैक्ट फिगर भी बता रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से तब कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, उन्होंने एक बात और कहा, विधानसभा फोटो युक्त निर्वाचन जो नाम वाली का जो गहन पुनरीक्षण है 2002 के बाद नहीं हुआ है। यह बात भी उन्होंने तथ्य फैक्ट फिगर रखा है। और उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, एग्जाम्पल के तौर पर कहा है बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय और झारखंड का राजमहल विधानसभा में, वहां पर एक बूथ का उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि वर्ष 2019 में 672 मतदाता थे। एक बूथ का जो उन्होंने थे वहां पर 672 मतदाता थे। और वहीं पर वर्ष 2024 में इसी बूथ पर 1461 मतदाता हो गए। अब आप समझिए कि 672 और कहा 1461 मतदाता, तो कहीं निश्चित रूप से बहुत बड़ा शॉट है, बहुत बड़े नाम को डिलीट किया गया है जो आरोप गिरिराज सिंह लगा रहे हैं। तो यह बात उन्होंने कही। और एक बूथ को दो बूथ में बदल दिया गया है, एक बूथ को दो बूथ में बदल दिया गया है। तो यह सब गिरिराज सिंह कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि इस पर जो है सो निर्वाचन आयोग जो है सो इस पर देखे और कहां पर एक गड़बड़ी है तो वो हो। ऐसा नहीं कि जो, देखिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको वोटिंग राइट्स है, किसको आप हटा नहीं सकते, काट नहीं सकते, रानी हो या मेहतरानी, बिल्कुल बिल्कुल सबको एक वोट का अधिकार, सबको अपने फंडामेंटल राइट्स है। ये आपका अधिकार है, इसको आप नहीं डिलीट कर सकते, इसको नहीं हटा सकते। यही गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और निश्चित रूप से ये गिरिराज सिंह अगर यदि है तो उसको जांच हो और ऐसे में कौन लोग हैं तो यह भी जांच में पता चले। ये भी पता चले। देखिए, जहां तक बात गिरिराज सिंह की है वो हमने आपको बताई है। लेकिन चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कह दिया है कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसका समर्थन किया है, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने होंगे। क्यों ऐसा, वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा कुछ अलग लगता है। देखिए, आपको चिराग पासवान जो है
वह एकदम नीतीश कुमार के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराई, बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश सरकार ने कराई, नीतीश सरकार ने कराई और नीतीश कुमार तो वह यही इसी बात पर बल दे रहे हैं कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराए और केंद्रीय मंत्री है वह कह, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान कह किस रहे हैं और नीति आयोग में सदस्य भी है, वही कारण नीति आयोग में सदस्य हैं, वह खुद जो है सो इसके माने सरकार में है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, तो यह सरकार से कह रहे हैं, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एनीवे जब वो बात कह रहे हैं तो यह दिखाई पड़ना चाहिए कि वह आपको नीतीश कुमार के साथ में कदम से कदम मिला करके इस जो है सो जातीय जनगणना वाले इशू पर वो स्टैंड में मजबूती के साथ खड़े, लेकिन कह रहा है कि आंकड़े सार्वजनिक ना हाँ नहीं अब क्योंकि जो समाज में वहां पर काफी जाति द्वेष हो जाएगा, ठीक है वो उनके सद्भावना बिगड़ेगी। देखिए वो अब क्या है कि वह चिराग पासवान का जहां तक कहने का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि वही जातीय जनगणना हो, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं की जाए, पब्लिक डोमेन में नहीं रहा जाए, गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करे, हाँ गवर्नमेंट अपने पास रखे और उसी हिसाब से उसी गणित को देखते हुए जो लाभान्वित हो, जिनको जो है जिनको जरूरत है जहां विकास करने की जरूरत हो वहां विकास करें, जहां पैसा ज्यादा देने की जरूरत हो वहां ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल केंद्र और बिहार सरकार की योजना मिलकर के वह सम्मिलित रूप से बने और वैसे लोगों को लाभान्वित किया जाए, यही चिराग पासवान की मंशा है और ये चिराग पासवान जो हमारी समझ है वही कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, पहली बार खुलकर कहा, बिल्कुल वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना, हाँ जाति इस देश में कितने जाति के कितने संख्या में लोग रह रहे हैं वो पता चलना चाहिए, कम से कम लोगों को नहीं लेकिन सरकार को तो पता चलना चाहिए, सरकार की ही जानकारी हो तभी सरकारी योजनाओं का सरकार के योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सकेगा, यही चिराग पासवान की इच्छा है और यही चिराग पासवान संभवतः कहना भी चाह रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। हम बात करेंगे जीतनराम मांझी की। कल जीतनराम मांझी का अभिनंदन समारोह था, संतोष सुमन बिहार सरकार के मंत्री वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि याद है नीतीश कुमार ने कैसे कहा था कि हम पार्टी कैसे चलाएंगे, नीतीश कुमार के वो शुक्रगुजार हैं, बिल्कुल वो कह रहे थे नीतीश कुमार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने जब कह दिया कि अब आप अपना पार्टी हटा लीजिए, मतलब जब महागठबंधन में थे तो हम हट गए, वो तो पार्टी को मर्ज करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज नहीं की और अगले साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 25 सीट पर तैयारी है, सोचिए इशारों में 25 सीट कह दिया। देखिए निश्चित रूप से जीतन राम मांझी कहीं न कहीं नीतीश कुमार को थैंक्स भी कर रहे हैं और अभी तो एनडीए फोल्ड में है, नहीं इसे बगावत कर सकते हैं, हाँ नहीं बगावत नहीं है, देखिए ये निश्चित रूप से अभी वो नीतीश कुमार को थैंक्स कह के इतना ही कह रहे हैं कि वो कैसे पार्टी चलाएंगे नीतीश कुमार कहते थे, तो लेकिन आज तो वो कह रहे हैं हमारी पार्टी दौड़ रही है, वो देखिए उत्साह से लवरेज है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तमाम नेता और जीतन राम मांझी, जितना समर्थन जिस तरह से वो एक सीट पर लड़े और एक सीट पर वो जीते भी लोकसभा के चुनाव में, तो इस लिहाज से वह उत्साह से लवरेज है उनकी पार्टी और तमाम कार्यकर्ता और इसी बात को वह कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि 75 से 100 सीटों पर उनकी तैयारी है 2025 में विधानसभा के चुनाव में और वह लड़ेंगे कम से कम 25 सीट पर, 25 सीट पर कम से कम इधर उधर समझौता नहीं करेंगे, शुरुआत हो गई, हाँ 25 सीट से वह कम है, तो यह कहीं निश्चित रूप से एनडीए के लिए परेशानी का सबब तो उन्होंने छोड़ दिया है, कल अपनी वो अभिनंदन जब उनका कार्यकर्ताओं में जोश जगाया, हाँ जोश जगाया और केंद्र मंत्री हो गए, ये बड़ी बात है, बड़ी बात, जीतनराम मांझी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री बन गए, नहीं लेकिन 25 सीट पर दावा ठोक करके एक तरह से दावा ही कहा जाएगा कि 25 बोले कि 75 से 100 सीट पर हमारी तैयारी है, लेकिन हम 25 सीट पर लड़ेंगे, तो यह कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर संतोष सुमन ने कहा भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिहार सरकार मंत्री, उन्होंने कहा भी कि अगले साल हम तारीख बताई है 23 फरवरी शायद मेरे ख्याल से तारीख है, रविवार का दिन है, उस दिन पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे 2025 में, अगले साल शुरुआती महीने में ही वो रैली करेंगे गांधी मैदान में, तैयारी पूरी है। देखिए निश्चित रूप से संतोष सुमन ही अब पार्टी की का कमान संभाल रहे हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अध्यक्ष वही है, तो निश्चित रूप से जब संतोष सुमन कह रहे हैं और जीतन राम मांझी जो इस तरह से जो 25 सीट पर लड़ने के, तो यह निश्चित रूप से परेशानी का सबब तो उन्होंने बता दिया कि वह अब जो है सो कैसे एनडीए बिहार में 25 सीट उनको देगा, यह देखने वाली बात है और कह रहे हैं कि 75 से 100 सीट पर जो हमारी तैयारी है वह एनडीए की मजबूती के लिए है, यह बात निश्चित रूप से है, जहां पर वो कम बेसी होगा वह मजबूत करेंगे, लेकिन 25 सीट तो उनको चाहिए हिंदुस्तानी आवाम 25 सीट तो नहीं चाहिए, बिल्कुल। हम विधानसभा की बात करते हैं, कल से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है, विधानमंडल का मानसून सत्र होना है, इस सत्र में हंगामा तो खूब होगा, ये तय है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जैसा आपने देखा कल ही खबर निकल के आई कि पीएमसीएच में गोली चल गई, एम्बुलेंस एजेंसियां जो है निजी एजेंसियां हैं उन दोनों के आपसी वर्चस्व में गोली चल गई, पीएमसीएच में गोली चल गई, कई राउंड फायरिंग हुई, पुलिस भी पहुंची, तो समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी मामला बिगड़ा है। नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है लेकिन हंगामा तो होगा विधानसभा। देखिए जिस तरह से हाल के दिनों में आपको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो विपक्ष
जिस तरह से बराबर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहा था तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता, और ठीक उसी तरह से आप देखिए कि 20 तारीख को पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से निकाला गया और जगह जगह प्रदर्शन, नीतीश कुमार के कई जगह पर पुतले भी फूके गए, यह बात भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप देखिएगा कि 22 तारीख से जो बिहार विधानमंडल का सत्र होगा उसमें हंगामेदार होने की आशंका पूरी तरह से प्रबल है, और विधानसभा हो या विधान परिषद दोनों जगह हंगामा होगा लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर। विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह होगा। क्यों होगा? इसके पीछे एक बड़ा सा फैक्टर तो लॉ एंड ऑर्डर में जो गिरती हुई विधि व्यवस्था है। कल ही में देखा सड़क पर प्रतिरोध मार्च हुआ महागठबंधन का। बिल्कुल। अब उसमें अभी इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं विकासशील इंसान पार्टी, उनके पिता मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला है, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या पिछले दिनों दरभंगा में हो गई, जिस तरह से ब्रूटल मर्डर किया गया, तो वह उसको लेकर के पूरा माने विधानसभा में माहौल गरमाएगा हाँ, विधान परिषद में वो घेरने की पूरी कवायद है। लेकिन एक बात है कि तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता है अभी तक नहीं है, अभी तक पटना में नहीं है। बिल्कुल सुना है वो विदेश गए हैं, विदेश में है। नहीं, अब लेकिन कब आएंगे? कल से तो विधानसभा शुरू है। बिल्कुल, देखिए उससे पहले एक रणनीति भी बनती है, वह रणनीति कब बनेगी, जो कि हर पार्टी हर दल की बैठक होती है, आरजेडी विधानमंडल की बैठक, महागठबंधन की बैठक, उधर एनडीए विधानमंडल की बैठक और प्रतिपक्ष के नेता ही नहीं, तो यह सबसे बड़ा सवाल है विषय है। निश्चित रूप से जो प्रतिपक्ष के नेता के एब्सेंस में किस तरह से कैसे रणनीति बनेगी, क्या होगी, और 22 तारीख से हाउस है और जो है सो अभी तक कुछ नहीं, तो यह निश्चित रूप से समझने वाली बात है। कल से हाउस का 22 तारीख से कल से हाउस, हाँ वही कह रहे हैं, तो यह कैसे होगा, यह समझने वाली बात, ये समझने वाली बात है। बहुत सारी खबरें हमने आपको सुबह की चाय में बताई है, खबरों पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है ये विशेष कार्यक्रम हमारा सुबह की चाय आपको पसंद आया होगा। आपने सब खबरें लगभग जान ली है, पॉलिटिकल से लेकर क्राइम तक भी जो घटनाएं हो रही हैं, और विधानसभा का सत्र भी होना है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, हमने पहले ही आपको विशेष बधाई दी है। आप लाइव के साथ बने रहें। अब कल से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, सावन का महीना आ गया है, महादेव को लोग जल चढ़ाने जाते हैं देवघर में। इस पर भी खबर जानते हैं, कांवड़ियों को लेकर एक चर्चा हो रही है कि जो देवघर से आएंगे लोग, देवघर तक जाएंगे लोग। यूपी में ये चर्चा है, यूपी में एक खबर चल रही है कि वहां पर जो लोगों ने स्टॉल खोला होगा, जिन लोगों ने स्टॉल खोला, उन्हें बताना होगा अपनी दुकान के बाहर लिखकर कि उनके मालिक का नाम क्या है। बिल्कुल, देखिए यह जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी जो इस तरह की बात मांग हो रही है, हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के देखिए वह ठीक है, लेकिन इस तरह से बिहार में अब तक नहीं होता आया था। तो ये जो है सो तो गंगा जमुनी तहजीब, हाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उसी पर पैटर्न पर है। और कहीं ना कहीं देखिए जेडीयू के उनके अंदर में नाराजगी भी दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सवाल से कि भाई हम लोग के यहाँ तो ऐसा इस तरह बिहार में नहीं, पहली बार इस तरह का उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर करने के लिए, तो यह उहापोह की स्थिति है। निश्चित रूप से यह यहाँ पर नहीं चलेगा, इस तरह की बात यहाँ नहीं चलना है। यूपी में जो चर्चा हो रही हो, अब श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, सावन का महीना आ गया है। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।